सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में सभी पार्टियों के नेता घर घर जाकर संपर्क साध रहे हैं। वहीं इस बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने सीएम योगी से अपर्णा यादव की मुलाकात पर भी बड़ा बयान दे दिया। बता दें, इन दिनों अपर्णा यादव के बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी में प्रचार अभियान तेज कर दिया। तो वहीं अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात के बाद मैनपुरी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि अपर्णा पहले भी सीएम योगी से मिली हैं और अब भी मिली हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लोगों का सहयोग, प्यार और साथ लगातार मिल रहा है। का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देखने को मिलेगी? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड का सिस्टम पहले कौन लेकर आया था, ये भी एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसले करेगा तो बहुत सारी चीजें लाइन पर आ जाएंगी। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। राहुल गांधी के ईवीएम वाले बयान पर डिंपल यादव ने समर्थन करते हुए कहा, ईवीएम को लेकर लोगों में बहुत असमंजस है। पिछले चुनाव में लोगों ने बात बोली भी है कि हमने वोट इस पार्टी को दिया था लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम है लेकिन गांव के लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी लेकिन फिर भी बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। लोगों के मन में शंका का भाव है कि ईवीएम में जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता। ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। बता दें, सांसद डिंपल यादव अपनी लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाकर लगातार जनसंपर्क कर रही है। लोगों को लगातार अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। वहीं जनसंपर्क के दौरान डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है।